Hi all, this is me Karan. So in this particular video, we are gonna talk about memory leaks in an HFT system, how memory leaks takes place, and what are the problems that can arise in the system if memory leaks are there. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक छोटा सा कोड लिया है एंड अभी के लिए आपके पास एक छोटा सा एक्सरसाइज है कि जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड एंड ट्राई टू फिगर आउट कि इस पर्टिकुलर कोड के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो फिगर आउट करने की कोशिश करो। तो इसके लिए हम छोटा सा पॉज लेते हैं एंड देन हम खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो एक्चुअली मेरा ये सबमिट ऑर्डर फंक्शन क्या कर रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ऑर्डर टाइप का एंड ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करके मेरा ये जो फंक्शन है सेंड टू एक्सचेंज, ये एक्सचेंज को ऑर्डर सबमिट कर रहा है एंड यहां से मेरे को दो तरह के आउटपुट मिलने वाले हैं। अगर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया तो मेरे को डन मिलेगा, डन इक्वल टू ट्रू, और अगर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस नहीं हुआ तो मेरे को मिलेगा फॉल्स, यानी कि ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ एंड मैं यहां से रिटर्न कर जाऊंगा। एंड ट्रू के केस में क्या होगा कि मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर नहीं जाऊंगा एंड जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करूंगा एंड देन रिटर्न हो जाऊंगा। तो इस कोड की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेमोरी लीक्स किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेट से मेरे पास मेरे सिस्टम में 10 MB मेमोरी अवेलेबल है एंड ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो साइज रहता है वो लेट से 1 MB रहता है। एंड मोस्टली होता क्या है, ये जो फंक्शन है सेंड टू एक्सचेंज फंक्शन, ये मोस्टली रिटर्न ट्रू करता है, बट किसी किसी केस में यानी कि हो सकता है 5-6 दिन में एक बार ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करे, यानी कि हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएं। तो अभी होता क्या है, किसी भी यूजर ने लेट से ऑर्डर सबमिट किया तो मैं एक MB साइज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एंड जैसे ही यहां से मेरे को आउटपुट मिलेगा कि ऑर्डर सबमिशन डन, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा एंड यहां से रिटर्न कर दूंगा। लेट से अभी क्या होता है, कोई तो एक नया यूजर आया एंड उसने सेंड टू एक्सचेंज फंक्शन कॉल करने की कोशिश की एंड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, लेट से ये ऑब्जेक्ट 2, एंड यहां से मेरे को फॉल्स मिल गया, यानी कि ऑर्डर एक्सचेंज में सबमिट नहीं हो पाया एंड मैं यहां से सिंपली रिटर्न हो गया। अभी फिर से एक नया यूजर आया एंड उसने फिर से एक और ऑर्डर सबमिट करने की कोशिश करी एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया, यानी कि उसको इस फंक्शन से रिटर्न ट्रू मिला एंड उसने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। बट कीप इन माइंड, जो भी यूजर ऐसे हैं जिनका ऑर्डर कैसे भी करके किसी भी रीजन की वजह से एक्सचेंज में सबमिट नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में हो क्या रहा है, तो मेरे पास जो भी 10 MB का स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जा रहा है। यानी फॉल्स के केस में मैंने क्या किया है कि जो भी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं यहां पे उसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं बट सिंपली रिटर्न कर जा रहा हूं, तो उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में परसिस्ट हो रहा है। बट इसका पता कर पाना बहुत मुश्किल है। वाई? बिकॉज ये वाला जो इवेंट है डन इक्वल टू फॉल्स, ये 5-6 दिन में एक बार या एक महीने में एक बार होता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मेमोरी है ये भरने लगती है। जैसे जैसे ये जो इवेंट है ये रैंडम इवेंट है एंड कभी कभी अकर होता है, बट लेट से ये इवेंट एक महीने में अगर एक बार भी अकर होता है तो व्हाट विल हैपन कि मेरे जो मेमोरी है वो धीरे धीरे करके फुल होती जाएगी। अभी होता क्या है, एक दिन सारा सिस्टम सही चल रहा था बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो भी यूजर्स ऑर्डर सबमिट कर रहे थे उनके जो ऑर्डर्स थे वो स्लो प्रोसेस हो रहे थे। स्लो क्यों प्रोसेस हो रहे थे, क्योंकि सिस्टम को हमने काफी टाइम से रीस्टार्ट नहीं किया था एंड ये जो मेमोरी थी हमारी वो भर चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स थे जो एक्सचेंज में सबमिट नहीं हो पाए एंड उनके लिए जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था वो डिलीट नहीं हुआ। अभी क्या हो रहा था कि जो यूजर ऑर्डर सबमिट कर रहे थे वो स्लो प्रोसेस हो रहे थे एंड यूजर कंप्लेन करने लगे कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो स्लो प्रोसेस हो रहे हैं
एंड जैसे ही यूजर ने कंप्लेन किया, आपको 5-6-10 घंटे के बाद पता चलता है कि एक मेल आता है आपके पास, एंड वो मेल क्या था कि आपका सिस्टम क्रैश हो गया। एंड किसकी वजह से? आउट ऑफ मेमोरी की वजह से। यानी कि आपको मेल आया एंड आपकी जो मेमोरी थी वो फुल हो गई एंड आपका सिस्टम क्रैश हो गया। वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऑर्डर सबमिट करने का ट्राई कर रहे थे, बट सिस्टम ने आपको पहले भी इंडिकेशन दिया था कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो स्लो प्रोसेस हो रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में। बट जैसे ही जो मेमोरी है मेरी वो फुल हो गई, एट दैट टाइम सिस्टम क्रैश्ड। तो जैसे ही सिस्टम क्रैश होता है तो सारी जो टीम होती है जो उसको मैनेज कर रही होती है वो एकदम से इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। एंड इन जनरल क्या होता है कि किसी भी कंपनी में बहुत सारे मेमोरी मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं कि किसी भी सर्वर पे मेमोरी यूसेज का क्या स्टेटस है। तो जैसे ही हम मॉनिटरिंग टूल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर नोड पे, लेट्स से ये नोड का नाम था नोड 1, नोड 1 पे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे मेमोरी यूसेज बढ़ता जा रहा था फॉर लेट्स से 6 मंथ्स। पिछले 6 महीने से मेमोरी यूसेज बढ़ता जा रहा था, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये सिस्टम से डिलीट नहीं हो रहे थे इन केस व्हेन सिस्टम वाज अनेबल टू प्लेस द ऑर्डर सक्सेसफुली। तो अभी क्या हुआ कि सिस्टम क्रैश हो गया। तो ये हुआ किसकी वजह से? बिकॉज जिस प्रोग्रामर ने इस कोड को लिखा था वो भूल गए कि जैसे ही डन इक्वल टू फॉल्स होगा तो हम इस केस में भी हमें जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमें वो ये ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहिए था। बट इसका हमें पता क्यों नहीं चला? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये कंडीशन बहुत ही रेयर कंडीशन है, यानी कि फ्रीक्वेंटली अकर नहीं होती है। तो इस वजह से हमारा जो सिस्टम है उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, इंस्टेड इट टुक टाइम एंड ओवर द पीरियड ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम सिस्टम गॉट क्रैश्ड। तो अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया तो अभी क्या होगा? इवन इफ दिस फंक्शन रिटर्न्स फॉल्स देन ऑल्सो हम ये जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से हम मेमोरी लीक से बच सकते हैं एंड हमारा जो सिस्टम है उसको क्रैश होने से बचा सकते हैं। बट इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये HFT सिस्टम्स के अंदर बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं। वाई? बिकॉज ह्यूमन एरर की वजह से या फिर जो भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा है वो किसी भी रीजन से इस कंडीशन को लिखना अगर भूल गया तो इस तरह के क्रैशेस होने लगते हैं। बट इस तरह के क्रैशेस को या फिर मेमोरी लीक्स को अवॉइड करने के लिए आज के टाइम पे हमें स्मार्ट पॉइंटर्स दिए गए हैं C++ में। स्मार्ट पॉइंटर्स का यूज करके हम काफी हद तक मेमोरी लीक्स को अवॉइड कर सकते हैं। एंड हमें वो किस तरह से यूज करने चाहिए थे कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंटर एज नॉर्मल पॉइंटर वी शुड हैव क्रिएटेड दिस एज स्मार्ट पॉइंटर। एंड अगर ये स्मार्ट पॉइंटर होता तो जैसे ही हम इस स्कोप से बाहर आएंगे एट दैट टाइम दिस विल गेट डिलीटेड ऑटोमेटिकली। तो उस केस में क्या होगा? हमें ऑब्जेक्ट खुद से डिलीट नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ मेमोरी लीक्स टेक्स प्लेस इन एनी HFT सिस्टम एंड मेमोरी लीक्स की वजह से सिस्टम क्रैश होते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें हम इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।